हाय एवरीवन, आई एम अदिति राज नेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो। चैप्टर का मीनिंग क्या है? पौधों को जानिए। इस चैप्टर में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता दो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, वृक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे, हम किन किन टाइप्स के पौधे होते हैं, सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। ओके, सीधा मैं आपके साथ हिंदी एक्सप्रेशन को शेयर करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथ जाती है वीडियो। बाहर जाइए घूमने, थोड़ा सा मतलब आउटसाइड जाइए, वहाँ पर जो भी पौधे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ बहुत ही बड़े हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियाँ हरी होती है जबकि कुछ की पत्तियाँ लालिमायुक्त, वो क्या होता है, लालिमायुक्त क्या होता है, रेडिश जैसी होती है। ठीक है, कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं स्कूल प्रांगण या फिर स्कूल में जो आपका बोला है स्कूल ग्राउंड में अनेक प्रकार के पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप फिगर 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। यहाँ पर बताया हुआ है आपको, इनमें आपको कलर करना है, बुक के ऊपर नहीं करना है बच्चों, कॉपी पे बनाना है इसको, डायग्राम को। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे टाइप के डायग्राम, पर आपको बनाना है इसको कॉपी पे, ओके, नोटबुक पे। ओके, उसके बाद आपको बोला है 7.1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इससे धीरे से और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। 7.1 में है कैटेगरीज ऑफ प्लांट, पौधों के कैटेगरीज के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। इसको आप और भी भर सकते हो, जैसे टोमेटो बताया हुआ, यहाँ पे आप किसी भी प्लांट मतलब किसी भी का नाम लिख दो, उसको बताओ कि आपसे वो लंबा है, छोटा है, या फिर मुझसे थोड़ा सा लंबा है, ऐसा कुछ करके लिख सकते हो। कैसा है वो, ग्रीन है, थिक है, वो सब आपको यहाँ पे डाल देना है, और वो क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी या फिर टेबल 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 और 3 कॉलम भी भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरिए। यहाँ पर नीचे सुझाव दिया हुआ है, सजेशन दिया हुआ है। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार मीन्स वीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे। गाइस, बच्चों ये सुन लो, ये जो यहाँ पर बता रहे हैं ना आपको वीड्स के बारे में, ये भी आपको कम बताया है। जब आप हो जाओगे 8th ग्रेड में तो आपको एक चैप्टर है, उसमें वीड्स, वीडिसाइज के बारे में, वीडिंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए ध्यान से सुनो, अभी पढ़ोगे तब आपको वहाँ पे इजी रहेगा। ये डेफिनेशन वहाँ पे भी है कि वीड्स क्या होता है। वीड्स मीन्स वो पौधे, देखो मान लो हमारा एक गमला है, उसके अंदर हमने क्या किया, हमने बोई रेडिश, उसके साथ जो अनडिजायरेबल, अनवांटेड सीड्स हो जाते हैं, प्लांट्स ग्रो, अनचाहे पौधे, उन्हें बोलते हैं वीड्स। इनको कंट्रोल करने की विधियां होंगी बहुत सारी, वो आपको 8th में होंगी, ठीक है, अभी नहीं होंगी। उसके बाद इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। दर्शाया गया है एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज दिया हुआ है। ये होता है, ये एक ट्री होता है, ये एक श्रब होती है और ये हर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, ध्यान समझेंगे, चैप्टर कंप्लीट किए, हमें वो नहीं होना चाहिए कि चैप्टर कब कंप्लीट होगा, हमें होगा कि हमें कितना
समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना समझ आया, और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पर, अब हम इसको देखते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। फिगर 7.3 ए। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने जो होते हैं वो ब्रांचिंग आउट द बेस गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वृक्ष के बारे में बताया है हमने। सॉरी आई थिंक वी लेफ्ट वन। ओके हमने यहाँ पर वो नहीं किया, हम ये वाला भूल गए। हर्ब्स, हाँ हर्ब्स बताया मैंने, हर्ब्स नहीं बताया आप लोगों को। हर्ब्स क्या है? हर्ब्स होती है हरे एवं कोमल तने और पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्य छोटे होते हैं, ये है आपका हर्ब्स। तो एक और बता देती हूँ, शर्ब्स है कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती तथा कठोर होते हैं, इन्हें बोलते हैं आपका झाड़ी या फिर शर्ब। जी तो मैंने बता दिया आप लोगों को। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सकते कर 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। पहले जानना चाहती है कि मनी प्लांट, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्रीपर्स। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। मतलब जो पौधे होते हैं कमजोर, जो तने वाले पौधे होते हैं वो सीधे नहीं खड़ पाते और भूमि पर ही फैल जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं क्रीपर्स। जो किसी चीज की सहायता से चढ़ते हैं ऊपर, उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। ये हमने सुना भी होगा। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर या स्कूल में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी तथा जो आपका क्रीपर्स के दो पौधों के वो बता देना है, पौधों के नाम लिखने हैं। 7.2 है स्टेम। स्टेम वाला जो है आपका, इसमें एक्टिविटीज वगैरह भी आएंगी। ओके सो हम बात कर रहे थे स्टेम के बारे में कि स्टेम को स्टार्ट कर लेते हैं। 7 मिनट्स की वीडियो तो हो चुकी है, वैसे 10 तक की देख लेते हैं। 10 तक की वीडियो, मतलब वीडियो में कितना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर जो है, स्टेम होता है तना। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए आपको एक्टिविटी 2 के लिए? गिलास, जल, रेड इंक, अ हर्ब एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। गिलास को 1/3 जल से भरे। जल में लाल स्याही, मतलब रेड जो आपकी स्याही है, इंक है, उसकी बूंद डाले। शाक के तने को आधार से काट कर गिलास में रखी, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगले दिन इन शाखाओं का इनको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या इस शाख के कुछ भाग रेड नजर आते हैं? अगर हाँ, तो यहाँ तक इंक कैसे पहुंची? यू कैन कट दिस स्टेम अक्रॉस द लुक। आप तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। 7.6 अगले पेज पे है। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का वो करता है। क्या होता है आपको बताया कि जैसे जो आपका इंक थी वो पानी में, वो कैसे ऊपर तक पहुंची। तो जो रूट्स होती है वो उधर से वो ऊपर तक पहुंचते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, बीच से कट किया, देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पहेली ने सफेद फूलों वाले शाखों के साथ यह एक्टिविटी किया। उसने सफेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसे लाल इंक की बूंद डाली दूसरी शाखा में, आपको बोला है। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे थे, उसने दूसरी शाखा के साथ उसने
कौतूहलपूर्ण कार्य किया है। व्हाट डज इट मीन? आपको बोला है कि फर्स्ट पे आपको लगे पता, उसने फिर कौतूहलपूर्ण मतलब एक फनी चीज़ करी दूसरे के साथ। उसने क्या करा, उसने इसे लंबाई के अनुचित आधी दूरी तक दो भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में और दूसरे को सी में रखा। उसने गिलास बी में लाल साइड और सी में नीली डाल दी। यहाँ पे पिक्चर कहाँ पे है? ओह, यहाँ पे पिक्चर नहीं है दी हुई। तो क्या है, उसने क्या किया थोड़ा सा बता देती। यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से थे 3 गिलास। उसने क्या किया, एक पे तो नॉर्मल डाल दिया और दूसरे पे उसने हाफ इधर और हाफ इधर डाला उसकी स्टेम को, ताकि जो कलर है फ्लावर में वो अलग अलग कलर आए। ओके, जब आपने एक्टिविटी 2 में तने को मोटाई से काटा था तब आपने क्या ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं। क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिमाण की व्याख्या हो सकती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 7.3 फिर लीफ है शुरू हमारी, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी जो लीफ है वो नेक्स्ट पार्ट में पूरी कंप्लीट हो जाए ना। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।